Hello children, welcome to your maths video class. Children, you know that recently we have completed unit 5 of your maths textbook, isn't it? In my previous video I have completed unit 5. So it's time to start a new unit, that is unit 6, cardinal and ordinal number. Children, today we are going to start this unit, which is cardinal and ordinal number. What are cardinal and ordinal numbers? Children, you use these numbers in your daily life. आप अपने डेली लाइफ में कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबर्स को आप यूज करते हो या उससे रिलेटेड आप वर्ड्स यूज करते हो. यू मे नॉट बी नोइंग, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, बट ये दोनों ही नंबर आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो. चलिए मैं आपको अब मीनिंग इसका बताती हूँ तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. कार्डिनल नंबर्स की पहले बात करते हैं. मैं कुछ ड्रॉ करती हूँ आपके लिए. ये हो गया बॉल, ऐसे ही रैंडम में कहीं कहीं बॉल ऐसा बना देंगे. दीज आर बॉल्स, ऐसे रफ सब बॉल का मैंने आप पिक्चर बनाया है. नाउ लेट अस काउंट. 1 2 3 4 5 6 7. How many balls are there? 7 balls. Okay. When I counted these balls, मैंने कहीं से भी शुरू कर दिया था काउंटिंग, है ना? ऐसा तो है नहीं कि सीक्वेंस में ये ऐसे. I have started counting from anywhere. चाहे मैं यहाँ से शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ से भी स्टार्ट कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, या 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. I can count these balls from anywhere. कहीं से भी मैं काउंट कर रही हूँ. टोटल 7 आ रहा है. तो जो मैं ये बोल रही हूँ 1 2 3 4 5, these numbers are called cardinal numbers. अब पता चला, आप तो हमेशा कोई भी चीज आप जब काउंट करते हो, यू आर काउंटिंग एक्चुअली कार्डिनल नंबर्स. आप क्या बोल रहे हो? कार्डिनल नंबर्स. जब भी आप काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 100 तक जितना भी काउंटिंग आप करते हो, दैट इज ऑल कार्डिनल नंबर्स. और ये मैं कहीं से भी, आप कोई भी चीज अगर काउंट कर रहे हो तो कहीं से भी स्टार्ट करते हो, ठीक है? काउंटिंग आप 1 2 से ही स्टार्ट कर रहे हो. मान लिया कि आपने स्टार्ट तो 1 2 से ही किया है, लेकिन वो 1 2 का बिगिनिंग आप जब किसी सामान को गिन रहे हो तो जरूरी नहीं कि मुझे यहीं से स्टार्ट करना है या मुझे यहीं से स्टार्ट करना है. आई कैन काउंट फ्रॉम एनीवेयर. द टोटल नंबर विल बी सेम, isn't it? So cardinal number, it tells us the quantity. Cardinal number tells us quantity. Cardinal number tells us quantity. आप कुछ भी काउंट करते हो, एनीथिंग यू काउंट, इट टेल्स अस द क्वांटिटी. जैसे मैंने ये बॉल्स किया, आई कैन ड्रॉ एनी अदर थिंग. अगर मैंने यहाँ पे चलिए कुछ स्टार्स बना दिए, I have started drawing stars from anywhere. There is no proper sequence. There is no proper line. कोई सीक्वेंस नहीं है. मैंने कहीं से भी स्टार्स ड्रॉ कर दिए. Now let me count. तो जब मैं काउंटिंग स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4, दैट इज कार्डिनल नंबर. नाउ कैन एनीबडी टेल मी फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट द काउंटिंग? मुझे काउंटिंग शुरू कहाँ से करनी है? क्या यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से करना है, कहाँ से करना है?
or I can start from anywhere. I can start from anywhere. कहीं से भी मैं काउंटिंग शुरू कर सकती हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Total 9 stars. So it tells the quantity 9 stars. अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stars. If I start from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 stars. I can start from here 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 stars. कहीं से भी मैं स्टार्ट करूंगी तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 9 ही रहेगी. ठीक है. इसी को हम कहते हैं cardinal number. It tells us the quantity and I can start counting from anywhere. Okay. Now moving on to ordinal number. अब ऑर्डिनल नंबर की जब हम बात करते हैं तो ये नहीं चलेगा, इसको अब हमें हटाना पड़ेगा. Now I am again drawing some stars. शेप्स ही बनाते हैं. Now again, चलिए बॉल भी बनाते हैं क्योंकि मैंने पहले बॉल बनाया था तो इसलिए बॉल भी बना लेते हैं. Now, as you can see, I have drawn some stars. कुछ मैंने स्टार्स बनाए हैं. यहाँ पे मैंने शेप बनाया है ऑल्टरनेटिव ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल ट्राइंगल सर्कल ऐसे. एंड नीचे मैंने बनाए हैं बॉल्स. नाउ व्हेन आई से विच इज द थर्ड स्टार, इसमें से थर्ड नंबर पे कौन सा स्टार है? दिस इज 1 2. ये है. क्या कोई और स्टार को मैं बोल सकती हूँ थर्ड नंबर? कैन आई से? नो. दिस इज द थर्ड. अगर यहां से हम देखते हैं तो ये थर्ड स्टार है और दूसरा कोई भी स्टार थर्ड स्टार नहीं है. व्हेन आई से fifth star, this is the fifth star. यहां से जब हम देखते हैं तो ये फिफ्थ स्टार है. क्या और कोई स्टार को हम फिफ्थ स्टार बोल सकते हैं? नो. दिस इज द फिफ्थ स्टार और दूसरा कोई भी स्टार फिफ्थ स्टार नहीं होगा. ठीक है. चलिए अब इधर देखते हैं. इसमें इस सीक्वेंस में फिफ्थ नंबर पे कौन सा शेप है? 1 2 3 4 ट्रायंगल. फिफ्थ नंबर पे ट्रायंगल है. जब मैंने बोला फिफ्थ नंबर तो फिफ्थ नंबर वाला ही देखूंगी मैं, दूसरा कोई भी देख के नहीं बोल सकती. यहां पर अगर मैं बोलूं कि सेवेंथ नंबर पे कौन सा बॉल है? सेवेंथ नंबर पे, दिस इज ऑन सेवेंथ नंबर. कोई और बॉल है सेवेंथ नंबर पे कि यही वाला है? यही वाला है ना. इसको बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स. जो मैं बोल रही थी थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, सेवेंथ, ये जो मैं वर्ड यूज कर रही थी थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स. ये पोजीशन बताते हैं. ऑर्डिनल नंबर शोज अस द पोजीशन. Ordinal numbers show us or tells us, whatever you can say,
the position. Or you can say order. Position or order of the thing. Ordinal numbers tell us the position or the order of the things. अब अगर मैं फिफ्थ बोलूंगी तो मुझे फिफ्थ वाला ही देखना है, अगर थर्ड बोलूंगी तो थर्ड वाला ही देखूंगी। मैं किसी भी स्टार को थर्ड नंबर का नहीं बोल सकती, कहने से कि ये थर्ड है, नहीं। अगर पीछे से बोला गया कि पीछे से थर्ड कौन सा है तो ये है, आगे से थर्ड ये वाला है। लेकिन मैं किसी भी स्टार को अपनी मर्जी से नहीं बोल सकती कि नहीं ये वाला थर्ड है, ऐसा नहीं है। जो थर्ड है वही थर्ड है, जो फोर्थ है वही फोर्थ है। एक प्रॉपर ऑर्डर है, एक प्रॉपर पोजीशन है हर स्टार की यहाँ पर, और मुझे उस ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ेगा। मैं कहीं से भी थर्ड किसी को नहीं बोल सकती हूँ। इसमें अगर बोला है सिक्स्थ नंबर पे कौन सा शेप है तो वही पर्टिकुलर नंबर वही पर्टिकुलर शेप सिक्स्थ नंबर पे माना जाएगा। मैं किसी भी शेप को नहीं कह सकती कि वो फिफ्थ नंबर पे है। मैं इसको नहीं बोल सकती हूँ कि ये फिफ्थ नंबर पे है, इसे नहीं बोल सकती हूँ कि फिफ्थ नंबर। इसका एक प्रॉपर प्लेस है, इसकी प्रॉपर पोजीशन है, ये सेकेंड नंबर पे है, ठीक है। तो ये इसकी ये परमानेंट, ये इसकी पोजीशन हो गई परमानेंट। मैं इसको थर्ड या फोर्थ या सेवेंथ नहीं बोल सकती। सेम फॉर द बॉल्स। तो ऑर्डिनल नंबर एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, वो एक प्रॉपर पोजीशन को बताते हैं। हम कहीं से नहीं बोल सकते कि वो कार्डिनल नंबर में क्या है, इट टेल्स अस द टोटल क्वांटिटी। आप कहीं से भी काउंटिंग शुरू कर सकते हो कार्डिनल में, लेकिन ऑर्डिनल में यू कैन नॉट स्टार्ट द पोजीशन फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी पोजीशन नहीं बता सकते, उसका एक प्रॉपर पोजीशन रहेगा, ठीक है, उसका एक प्रॉपर पोजीशन होता है। चलिए अभी आपको थोड़ा सा और इसमें मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगी तो आपको और अच्छे से ये समझ में आएगा। एक ड्राइंग में बनाती हूँ, ठीक है, आप फिर बताना मुझे। यहाँ बनाते हैं। सबने कोन वाली आइसक्रीम तो सबने खाई हुई है ना, उसमें ये जिसमें हम उस कोन को भी खा जाते हैं, कॉर्नेटो वगैरह वाली ये क्वालिटी में। तो ये हमारा कोन वाला आइसक्रीम है, और इसके ऊपर आइसक्रीम नहीं, ये कोन है अभी। अब इसके ऊपर एक स्कूप मैंने लगाया, एक और मैंने बोला कि लगा दो ऐसे। ये सब आइसक्रीम का मैंने ना इस पे पूरा एकदम बहुत सारा स्कूप ऑफ आइसक्रीम इसके ऊपर भर दिया, ठीक है। खूब सारा आइसक्रीम हमने इसके ऊपर भर दिया। तो ये मैंने समझ लो कि ना स्ट्रॉबेरी पिंक कलर है ये, ठीक, पिंक कलर का आइसक्रीम है। ये येलो है, पाइनएप्पल हो सकता है, ये ब्राउन है, चॉकलेट, ठीक है, ये रेड है, चेरी हो सकता है ना, और ये ग्रीन है, पिस्ता हो सकता है, और कौन सा एक वाइट वनीला रखते हैं, ठीक है। ये मैंने कोन में इतने सारा स्कूप भर भर के आइसक्रीम डलवा लिया, ठीक है। पिंक मतलब स्ट्रॉबेरी डलवा दिया, येलो मतलब पाइनएप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, जो भी फ्लेवर है, ब्राउन मतलब चॉकलेट फ्लेवर का, रेड मतलब चेरी वाला, और ग्रीन मतलब पिस्ता, और व्हाइट मतलब वनीला। अब जो समझ लीजिए, ये हमने आइसक्रीम का स्कूप से इस पे भरवा दिया, ठीक। चलिए ये आप कलर्स के थ्रू इसको जाने कि मैंने कलर्स, अलग अलग कलर्स का ये आइसक्रीम इसके ऊपर डलवा दिया है, ठीक है। अब क्या करना है,
which is the Now my question is, which is the first color from the top? Now children, I have written it like this. Pay attention here. मैंने ऐसे करके और ऐसे लिखा है. This is the way you write ordinal number. आप ordinal number जब आप लिखते हैं तो आपको इस तरह से लिखना होता है. One more thing, रोमन नंबर्स जो होते हैं उनके साथ ये ST ये वगैरह नहीं लगेगा. नंबर आपने 1 2 3 सीखा हुआ लिखना, बस उसी पे ध्यान दीजिए आप. ये सिंपली ऐसे लिखेंगे तो ये 1 है. जब उसमें ST लग जाएगा तो उसको बोलेंगे फर्स्ट. ठीक है, नंबर के ऑर्डिनल नंबर फॉर्म में आप इस तरह से लिखेंगे और जब आप स्पेलिंग लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट. पर जब आप ऑर्डिनल नंबर्स में लिखेंगे तो 1 के साथ आप ST जरूर लगाएंगे, अदरवाइज वो 1 माना जाएगा और कार्डिनल नंबर माना जाएगा, वो ऑर्डिनल नंबर नहीं माना जाएगा. आप अगर सिर्फ 1 लिखेंगे और आप उसको फर्स्ट बोलेंगे तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि देखने में वो कार्डिनल नंबर है तो वो कार्डिनल नंबर ही कहलाएगा. आपको क्या करना है, ST लिखना है, तभी वो कार्डिनल नंबर कहलाएगा. 1 के साथ ST, ठीक, तो वो हो जाएगा फर्स्ट. और स्पेलिंग आप लिखेंगे FIRST. ठीक. Which is the first color from the top? अब टॉप ये भी ध्यान रखना है, ऊपर से फर्स्ट कलर कौन सा है. तो ऊपर से फर्स्ट कलर क्या है, व्हाइट. तो आप आंसर लिखेंगे व्हाइट. अगर अब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो देयर आर चांसेस कि आप मिस्टेक कर दोगे, है ना. अगर आपने टॉप नहीं देखा, विच इज द फर्स्ट कलर आपने सिर्फ देखा, तो आप हो सकता है पिंक भी बोल दो. विच इज द फर्स्ट कलर आप लिख सकते हो पिंक, विच इज रॉन्ग, क्योंकि यहां पूछा गया है फ्रॉम द टॉप, ऊपर से पहला कलर कौन सा है. ठीक है. अगर ये ऑर्डिनल नंबर नहीं होता, अगर ये कार्डिनल नंबर होता तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर. तो आप कलर्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कलर्स. चाहे आप इधर से गिनते 1 2 3 4 5 6, अभी भी 6 है. 1 यहां से गिनना 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी गिनेंगे टोटल कलर्स आपको 6 ही दिखेंगे अगर ये कार्डिनल नंबर होता. लेकिन क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर है तो आपको प्रॉपर ऑर्डर का ध्यान रखना है. अगर टॉप पूछा है तो टॉप से ही बताना है. अगर क्वेश्चन होता, अगर मान लीजिए मैं लिख ही रही हूं, मानना क्या, विच इज द फर्स्ट, अगेन आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, ये फर्स्ट कलर from the bottom. अब मैंने वर्ड यूज किया है फ्रॉम द बॉटम. फर्स्ट कलर ही बताना है आपको, लेकिन कहां से, बॉटम से, नीचे से. तो नीचे से पहला कलर क्या है आपका, पिंक. यस. तो देखिए आंसर कितना बिल्कुल चेंज हो गया. जैसे ही ये बॉटम हो गया, टॉप की जगह पर बॉटम लिखा तो आंसर चेंज हो गया, है ना. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना. ठीक है, क्योंकि कार्डिनल नंबर में चेंज नहीं हो सकता, जो है आंसर वही है. गॉट इट. चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसको मिटाते हैं. What is the
व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्राउन स्कूप? स्कूप ही बोलते हैं जब आइसक्रीम का ऐसे वो निकाल के देते हैं, आइसक्रीम वाले भैया ऐसे निकालते हैं ना, तो वो गोल जैसा होता है स्कूप, और फिर उसके बाद कोन के ऊपर डालते हैं, उसको स्कूप बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्राउन स्कूप? ब्राउन स्कूप का पोजीशन क्या है? फ्रॉम द टॉप। अब ये भी ध्यान रखना है, ऊपर से। What is the position of brown scoop from the top? ऊपर से ब्राउन स्कूप का पोजीशन क्या है? ऊपर से 1, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या पोजीशन है? फोर्थ। तो आंसर आएगा यहां पर फोर्थ, और इसको लिखेंगे ऐसे TH। 4 में TH लगाएंगे तो हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। 4 में आपको लगाना है TH, गॉट इट। 4 में TH लगाएंगे तो होगा फोर्थ। सिर्फ 4 लिखेंगे तो उसे ऑर्डिनल नंबर नहीं माना जाएगा, गॉट इट। अगर आप TH लगाना भूल जाते हैं तो उसको ऑर्डिनल नंबर नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जब आप फोर्थ लिखे, ऑर्डिनल नंबर लिखे, तो उसके साथ ST, TH, RD जो लगाना है वो लगाना है। TH लग रहा है फोर्थ। मैं आपको अभी बताऊंगी उसके बाद कि किस तरह से हम ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं। पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये पोजीशन किस तरह से करते हैं, देन आई विल टेल यू हाउ टू राइट ऑर्डिनल नंबर्स। अभी एक एक करके मैं बता ही रही हूँ वैसे, लेकिन प्रॉपरली बताऊंगी व्हेन यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नाउ सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द position of same question with a change. What is the position of brown scoop फ्रॉम द बॉटम? अब आपको बॉटम से बताना है कि पोजीशन क्या है। क्या है पोजीशन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या पोजीशन है? थर्ड। आंसर है THIRD। और थर्ड लिखते कैसे हैं? 3 लिखेंगे और साथ में लिखेंगे RD। थर्ड, 3 के साथ उसके टॉप पे RD। थर्ड सिर्फ 3 लिखेंगे तो वो कार्डिनल नंबर है, जब तक कि उसमें आप RD नहीं लगाते। RD लगाएंगे तभी वो ऑर्डिनल नंबर माना जाएगा, गॉट इट। पोजीशन ब्राउन स्कूप की ही है, यहां भी ब्राउन स्कूप ही है, बट यहां टॉप से पूछा जा रहा है, यहां बॉटम से पूछा जा रहा है। टॉप से फोर्थ पोजीशन है, बॉटम से थर्ड पोजीशन है। तो जरा भी अगर आपने उलट पुलट किया तो पोजीशन गलत हो जाएगी। तो इसको ध्यान में रखना है कि टॉप से पूछा जा रहा है या बॉटम से पूछा जा रहा है, फ्रंट से पूछा जा रहा है या बैक से पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन पूछा जा रहा है, पर क्या वो फ्रंट से पूछा जा रहा है या बैक से पूछा जा रहा है? क्या पोजीशन टॉप से पूछा जा रहा है या पोजीशन बॉटम से पूछा जा रहा है? ये चीज को बहुत ध्यान में रखना है व्हेन यू आर डूइंग ऑर्डिनल नंबर्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करेंगे बिल्कुल सारा इसको सीखना है हमको। which color scoop, sorry,
which color scoop is on the 5th position from the top and bottom. अब इधर दोनों पूछा जा रहा है. Which color scoop is on the 5th position? अब यहां मैंने 5th की स्पेलिंग है FIFTH 5th, और इसको लिखते कैसे हैं? 5 के साथ TH 5th, 5 और साथ में लगाएंगे आप TH 5th. तो 5th पोजीशन पे कौन सा कलर स्कूप है? फ्रॉम टॉप एंड बॉटम. टॉप से भी देखना है और बॉटम से भी देखना है. तो टॉप से पहले बताएंगे. टॉप से कौन सा कलर का है? 1 2 3 4 5. कौन सा? 5th. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th. विच कलर? येलो. फ्रॉम बॉटम 1 2, तो 1 2 3 में फर्स्ट गिरेंगे. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th. बॉटम से. नाउ सी द डिफरेंस. अगर आप टॉप और बॉटम में गलत करेंगे तो फिर ये पूरा आंसर अलग हो जाएगा. टॉप से देखने पर येलो नंबर, येलो वाला जो स्कूप है वो 5th नंबर पे है, और बॉटम से देखने पर ग्रीन वाला जो है वो 5th नंबर पर है. तो अगर आपने टॉप की जगह टॉप की काउंटिंग आपने बॉटम से कर दी या बॉटम की काउंटिंग आपने टॉप से कर दी तो क्या होगा? पूरा आंसर उलट पुलट हो जाएगा. टॉप में येलो है, अगर आप टॉप से काउंटिंग कर रहे हैं तो येलो नंबर का जो स्कूप, कलर का जो स्कूप है वो 5th नंबर पे है. और अगर आप बॉटम से पोजीशन देख रहे हैं, बॉटम से अगर आप ऑर्डर देख रहे हैं तो ग्रीन कलर का स्कूप जो है वो 5th नंबर पर है. गॉट इट? इन द सेम वे अगर पूछा जाए कि विच कलर इज एट द 6th position, which color scoop is at the 6th position from the top? टॉप से अगर आप देखेंगे तो 6th नंबर पे कौन से कलर का स्कूप है? देखिए, बताइए कौन से कलर का स्कूप है 6th नंबर पे? फ्रॉम टॉप. टॉप से देखना है आपको. फ्रॉम टॉप. जब हम बोल रहे हैं ना फ्रॉम, तो उसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रॉम टॉप. फ्रॉम बॉटम बोलेंगे मतलब तो बॉटम से ऊपर की तरफ. ये भी ध्यान रखना है. विच कलर स्कूप इज एट द 6th पोजीशन फ्रॉम द टॉप, मतलब ऊपर से जब आप नीचे जाएंगे तो 6th नंबर पे कौन है. और अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि विच कलर स्कूप इज ऑन 6th पोजीशन फ्रॉम बॉटम, तो फ्रॉम बॉटम का मतलब है कि नीचे से ऊपर. बॉटम, फ्रॉम बॉटम मतलब नीचे से आप देखेंगे तो, नीचे से ऑर्डर देखेंगे तो, नीचे से आप पोजीशन देखेंगे तो. टॉप बोलेंगे मतलब ऊपर से पोजीशन देखेंगे तो जब ऊपर से बोला गया है तो देखिए 6th नंबर पे क्या आता है? वहां ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th. पिंक कलर का स्कूप है ऑन 6th पोजीशन फ्रॉम टॉप. जब हम टॉप से चल रहे हैं तो when we are checking the order from top, when we are checking the position from top, तो देख रहे हैं कि 6th नंबर पर पिंक है. and when we are checking the position, when we are checking the order from bottom, bottom से अगर देख रहे हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th व्हाइट कलर का है. ठीक है, तो सीक्वेंस अगर टॉप से है तो टॉप वाला फर्स्ट हो जाएगा. सीक्वेंस अगर बॉटम से चेक करनी है तो बॉटम वाला फर्स्ट हो जाएगा. ठीक है. फ्रॉम मतलब वहां से, फ्रॉम का मतलब हुआ से,
फ्रॉम बॉटम मतलब बॉटम से, फ्रॉम टॉप मतलब टॉप से, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डिनल नंबर में ऑर्डर जो है वो फिक्स्ड रहता है। यू कैन नॉट चेंज इट ऑन योर ओन, आप अपनी मर्जी से ऑर्डर बदल नहीं सकते, मतलब जैसा ऑर्डर है वो ऑर्डर ही रहेगा। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर का। हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज सॉर्ट ऑफ किया टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर, इम्पोर्टेंस ऑफ पोजीशन इन नंबरिंग। हम इस चैप्टर में बहुत से एक्सरसाइजेस हमें करनी है, बहुत कुछ समझना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नई एक्सरसाइज के साथ अपने नए वीडियो में। ओके, तो तब तक इसको प्रैक्टिस कीजिए जो मैंने आपको समझाया है, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर इट इन द ऑनलाइन क्लास। ओके, थैंक यू।